नमस्कार बच्चों, आप सबको सुप्रभातम। आज हम हिंदी विषय में एकम नंबर का 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस एकम का साहित्य प्रकार है जीवनी, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई इनके जीवन के बारे में इस एकम में बात की गई है। और आप सब बच्चे डॉक्टर विक्रम साराभाई को तो जानते ही होंगे। वो एक हमारे भारत देश के एक नामी अनामी वैज्ञानिक थे। तो चलो बच्चों, आज हम इस एकम का परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति को अनुपम सेवा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की बात की गई है और इस एकम के द्वारा हमें भी यह बताया गया है कि हम भी एक वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा भी हम कर सकते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं विक्रम साराभाई का चित्र दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इस एकम का पठन कर रहा हूँ, आप भी अपनी किताब में ध्यान दीजिए। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी विक्रम साराभाई जब नन्हे थे तब उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और यह जो भविष्यवाणी है वो विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से सच साबित कर दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। यानी यहाँ पर दर्शाया गया है कि विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और उनके माता पिता का नाम भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और वो कितने भाई बहन थे, तो वो 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। वह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी कुछ सारे पत्र आए। यानी यहाँ पर दर्शाया गया कि नन्हा बालक विक्रम, उनको कैसी उत्सुकता होती है। तो जब वो शिमला जाते हैं अपने पिताजी के साथ, तो वहाँ पर उनके पिता को कई सारी चिट्ठियाँ आती है। तो यह जानकर विक्रम को भी ऐसा लगता है कि मेरे नाम भी कुछ ऐसी चिट्ठियाँ पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा कि उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे क्या उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यानी अब विक्रम साराभाई क्या करते हैं, देखो, तो वो खुद ही लिफाफों पर अपना नाम लिखते हैं और डाकघर यानी कि टपाल पेटी में डाल आते हैं। और वापस तो हम जानते हैं कि अब उनके घर पर भी ढेर सारी चिट्ठियाँ आने लगेगी।
यह जानकर पिता को भी आश्चर्य होता है और वो उनको हंसी भी आती है कि यह मेरा बालक क्या कर रहा है। आगे जब वो 8 साल का होता है तो वो साइकिल पर विविध कलाबाजियाँ यानी करतब भी दिखाता है। तो यह जानकर भी वो सब खुश हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थे और उनको गणित और भौतिक के विषय में बहुत ही दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर्व सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। यानी उनके अभ्यास की बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि उन्होंने कितना अभ्यास प्राप्त किया और आगे बढ़कर वह कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह भी करते हैं। आगे हमने यह भी जाना कि उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की, आगे बीएससी की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की और वापस द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तब वह भारत वापस लौट आते हैं। बच्चों आगे भी हम जानते हैं तो उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1946 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का भी श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1946 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म शब्द रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया है, किन किन बातों की उन्होंने संशोधन किया है, वह बात यहाँ पर दर्शाई गई। यानी कि पहले यहाँ पर एक वो बताते हैं कि कॉस्मिक किरणों पर उन्होंने पीएचडी की और आगे बढ़कर उन्होंने गुलमर्ग यानी कि यह स्थान कश्मीर में आया हुआ है, वहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला की स्थापना भी उन्होंने की। और इसी तरह वह अपना आगे बढ़कर संशोधन कार्य करते रहे। उन्होंने वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना भी उन्होंने की और कई क्षेत्रों में उन्होंने संशोधन भी किया, यानी कि परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं हम। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी उन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया और अंतरिक्ष में ऐसे उपग्रह भी उन्होंने छोड़े
जिनसे हम दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान का हम बाबत भी हम समझ सके और जान भी सके। आज हम टीवी देख सकते हैं, मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, कभी भी मौसम बिगड़ जाता है तो हमें पहले से पता चल जाता है। तो यह सब बातें हम अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ें, इससे कारण हम यह सब बात जान सकते हैं। आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। यानी विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और इसके लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया है। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। यानी उनको 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए। एक तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इनको मरणोत्तर के बाद यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में उन्हें प्राप्त होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। इन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन के प्रमुख बनाया गया। यानी उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी नामना कमाई, कई क्षेत्रों में वो प्रमुख पद पर भी रहे, यहाँ पर हम जान सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1977 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। यानी विदेश में भी उन्होंने कई नामना प्राप्त की, कई क्षेत्रों में वह प्रमुख पद भी उन्होंने प्राप्त किया, उपाध्यक्ष भी बने और विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रूप में भी उन्होंने अपनी नामना कमाई है। वह केवल उच्च कोटि के विज्ञान ही नहीं, कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। यानी मात्र वो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कार्य नहीं करते थे, साथ ही साथ वह कला, शिक्षा और समाज के लिए भी वह कार्य करते थे। इन बातों के लिए भी वह अपना समय निकाल लेते थे। इनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि के लिए कार्य करते थे। यानी उन्होंने साथ ही साथ अहमदाबाद में भी कई ऐसे अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की। साथ ही साथ आगे वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहाँ हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। इनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों के जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत नमन। यानी 21 दिसंबर 1971 वह एक काली तारीख थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु होती है। तो मृत्यु किस तरह होती है? तो हृदय की गति रुकने के कारण यानी हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और हमारा भारत देश का एक महान वैज्ञानिक यहाँ पर अस्त हो जाता है। धन्यवाद। अस्तु। भारत माता की जय।